हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम आल और एल्स का यूज़ करके क्वेश्चन वर्ड के मीनिंग को बदल सकते हैं और बदलने के साथ ही साथ उसका हम डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्स की, जिसमें हमारा 5 क्वेश्चन वर्ड है: वॉट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। तो इन सभी के आगे अगर हम एल्स का यूज़ करते हैं तो इनके मीनिंग्स कैसे चेंज होते हैं, आइए उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम व्हाट के आगे एल्स लगाते हैं तो होता है व्हाट एल्स। इसका मतलब हो जाएगा और क्या। अब हम इसको और क्या के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। अगर मान लीजिए व्हेन है, उसके आगे अगर हम एल्स लिखते हैं तो व्हेन एल्स, इसका मीनिंग हो जाएगा और कब। और कब, इसका डिटेल में एग्जाम्पल हम अभी कुछ देर में देखने वाले हैं। अभी हम पहले इन शॉर्ट फॉर्म को देख लेते हैं। वेयर एल्स, अगर हम वेयर एल्स कहते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा और कहाँ। और कहाँ। और अगर वाई एल्स है तो इसका मीनिंग हो जाएगा और क्यों। और क्यों। एंड अगर हम हाउ के आगे एल्स लगाते हैं, हाउ एल्स, तो हो जाएगा और कैसे। तो दोस्तों चलिए इनका यूज़ करके हम कैसे डेली लाइफ में इंग्लिश बोल सकते हैं, आइए उसको ध्यान से देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास है व्हाट एल्स, व्हेन एल्स, वेयर एल्स, वाई एल्स एंड हाउ एल्स। इन सभी के आगे यदि हम टू लगाते हैं और उसके जस्ट बाद अगर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हमारा उसका जो मीनिंग होगा कुछ इस तरह से निकलेगा। सपोज दैट व्हाट एल्स टू ईट, व्हाट एल्स टू ईट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, और क्या खाऊं। और क्या खाऊं। अगर हम बोलते हैं व्हेन एल्स टू ईट, और कब खाऊं, इसका हिंदी क्या होगा, और कब खाऊं। अगर हम व्हेन एल्स टू ईट करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा और कब खाऊं। और कब खाऊं। नेक्स्ट है व्हाई एल्स टू ईट, और क्यों खाऊं, इसका मीनिंग क्या होगा, और क्यों खाऊं। एंड लास्ट है हाउ एल्स टू ईट, और कैसे खाऊं। तो देखा आप सभी ने कितना इजी और आसान तरीके से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं और इसको इंग्लिश बोलने में यूज़ कर सकते हैं। अगर यहीं पे नेगेटिव की बात आएगी तो टू की जगह पे हम लोग नॉट टू का यूज़ करेंगे। आइए एक एग्जांपल उस पर भी देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास है व्हाट एल्स, व्हेन एल्स, वेयर एल्स, वाई एल्स एंड हाउ एल्स। ओके दोस्तों, उसके जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे नॉट टू। नॉट टू। अगर इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, आइए देखते हैं। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स नॉट टू प्ले, व्हाट एल्स नॉट टू प्ले, इसका हिंदी में मीनिंग होगा और क्या न खेलूं। और क्या न खेलूं। व्हेन एल्स नॉट टू प्ले, और कब न खेलूं। और कब न खेलूं। वेयर एल्स नॉट टू प्ले, और कहाँ न खेलूं। और कहाँ न खेलूं। वाई एल्स नॉट टू प्ले, और क्यों न खेलूं। और क्यों न खेलूं। हाउ एल्स नॉट टू प्ले, और कैसे न खेलूं। और कैसे न खेलूं। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट व्हाट एल्स टू रीड, और क्या पढ़ूं। व्हेन एल्स टू रीड, और कब पढ़ूं। वेयर एल्स टू रीड, और कहाँ पढ़ूं। वाई एल्स टू रीड, और क्यों पढ़ूं। हाउ एल्स टू रीड, और कैसे पढ़ूं। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी और सिस्टमेटिक वे से हम सभी लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से स्पोकन वैन की मदद से आपको इंग्लिश बोलना सिखाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार और नए नए तरीके से इंग्लिश बोलने के ट्रिक एंड टिप्स बताते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।